कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है चाचा? ये ऐसा है कि ये चक्र जो है सूर्य की दिशा में घूमता रहता है। मतलब चाचा बच गए वरना पीछे देख लिया करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम। और अभी सुबह का बज रहा है करीब 5 और सामने मेरे पीछे इधर साइड में देख सकते हो पूरा अंधेरा है। और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे मैंने लास्ट व्लॉग में शायद आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अभी वहाँ पे जाने के लिए ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं सो के उठा हूँ, और नहाना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा एक प्लेस है तो वहाँ पे नहा के जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम मिलते हैं आप लोगों को। सो नहा धो के फ्रेश होके बिल्कुल तैयार हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है करीब 6 उजाला हो चुका है, लेकिन अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सनराइज़ देखना ज़रूरी है, मतलब सनराइज़ को कैप्चर करना ज़रूरी है। मतलब एक मज़ा आता है जब आप सुबह उठते हो तो सनराइज़ होते हुए देखते हो और उसको उस मोमेंट को कैप्चर करते हो थोड़ा सा शांत वातावरण में। तो इसीलिए सुबह का टाइम है अभी और कुछ नाश्ता वास्ता भी हुआ नहीं, तो नाश्ता करेंगे बाद में। पहले अपने धन्नों को निकालते हैं और धन्नों को निकालने के बाद में फिर सीधा निकलते हैं और आप लोगों को मिलते हैं गोप्रो के ऊपर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये लो, बछड़े की आवाज़ भी आ गई, गौ माता सामने सब खड़ी हैं। दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है आई थिंक। और दिन की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है करीब 6:10 या मीटर पे जो टाइम बता रहा है 6:35, यानी कि मीटर है गलत। तो लखीमपुर सिटी से बाहर करीब 12 किलोमीटर मान के चलो, 10 से 12 किलोमीटर मान के चलो पड़ता है एक कस्बा मतलब कस्बा का नाम है ओयल, यानी कि एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है ओयल। और ओयल में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और वो चीज़ क्या है, मतलब बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पुरानी। और उस पुरानी चीज़ को हम आज कैप्चर करने जा रहे हैं। कैमरे में कैप्चर करने का मतलब है कि आप लोगों को दिखाना। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब इस वाले व्लॉग में आप लोगों को एक बढ़िया सा यूनिक सा एक्सपीरियंस हम कराएंगे। वो एक्सपीरियंस अपने ही सिटी के बारे में होगा। मैंने बोला था कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे लखीमपुर खीरी के अंदर, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एक ऐसी जगह है और ऐसा प्लेस है जो कि बहुत ही सालों से है। और वो सिर्फ और सिर्फ आई थिंक इंडिया के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में वो सिर्फ एक ही जगह है। हिस्टोरिकल प्लेस तो वो है ही क्योंकि इतने सालों से है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ में वो एक धार्मिक प्लेस भी है। जितना भी मेरा रिसर्च रहा है और उस रिसर्च के ऊपर आपका आज का ये व्लॉग होने वाला है। बहुत ही काला धुआं उड़ा दिया है ट्रक ने, पूरा हेलमेट के अंदर भर गया है क्योंकि मैंने बाला कलावा नहीं लगाया। तो यस, तो जितना भी रिसर्च मेरा रहा है उस रिसर्च के ऊपर ये व्लॉग रहेगा और बहुत ही अच्छे से हम आपके सामने इसको रखेंगे। उससे पहले लेकिन कर लेते हैं आपका स्वागत। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल MTV मधुर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये आउटर एरिया पड़ जाता है, यहाँ से नैमिषारण्य धाम पड़ जाता है। नैमिषारण्य धाम का व्लॉग मैं बना चुका हूँ पहले से ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस वो भी है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है वो। जहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसको भी हम कवर करेंगे। बाकी तो भाई ठंडक लग रही है यार, हल्की हल्की शिवरिंग हो रही है ओ गौ माता, बस यही यूपी के अंदर अगर सही हो जाए। मैंने लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको लोगों को बताया है, यूपी के अंदर सबसे मेन चीज़ यही है समस्या,
और ख़ासकर इधर लखीमपुर साइड में समस्या बहुत ही ज़्यादा है। और जब भी मैं लखीमपुर से सीतापुर साइड में जाता हूँ, मैं पूरे दुनिया में कहीं भी राइड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। पहुँच चुके हैं एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे मेरी बाइक पीछे खड़ी है और उस पर टाइम लैप्स चल रहा है। टाइम लैप्स किस चीज़ का? सनराइज़ का। यहाँ पे एक हाईवे जहाँ से होते हुए हम उस प्लेस तक पहुँचेंगे जहाँ पे हमको जाना है। और उस प्लेस का मैं अभी नाम रिवील कर देता हूँ, वो है ओयल मंदिर। और ओयल मंदिर के नाम से हम लोग लोकली लोग जानते हैं, लेकिन वो जाना जाता है फ्रॉग टेम्पल के नाम से, यानी कि मेढक मंदिर के नाम से। और हमारा जो देश है, भारत देश, मतलब यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं कि भाई आप उस चीज़ को एक सोचते हो ना कि यार ये कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है क्या, अच्छा ये हो गया, मतलब इस तरीके के एक्सप्रेशन आते हैं ना। तो यही चीज़ जानने के लिए मैं भी आज जा रहा हूँ, तो उसी को कैप्चर करने जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, देखते रहेंगे। तो चलो अभी टाइम लैप्स खत्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को कहाँ पे, सीधा गोप्रो पे। कहीं भी चाय की दुकानें नहीं मिल रही हैं भाई, सुबह सुबह चाय कहाँ पी जाए, तो जहाँ पी जाए, जहाँ खुली होगी वहीं पी जाएंगे। बहुत ही आराम से चला रहा हूँ 40 की स्पीड पे, और वो इसलिए क्योंकि राइडिंग जैकेट और राइडिंग गियर्स वगैरह कुछ पहने नहीं है। थोड़ी सी दूरी पे अगर जाना होता तो नहीं पहनते, लेकिन और सुबह का टाइम होता तो इतनी ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक वगैरह होता नहीं, तो इसलिए मैंने पहनना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन यही चीज़ जो है वो इग्नोरेंस अगर अब होती है ज़्यादा तो कहीं ना कहीं घातक हमारे लिए ही होती है, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो पहुंच चुके हैं ओयल गांव, और ओयल गांव पहुंचने के बाद मुझे लगता है मुझे पूछना पड़ेगा कि ओयल का मंदिर किधर पड़ता है भैया। ये मेढक मंदिर किधर पड़ेगा बता? है मेढक मंदिर? अच्छा आगे से बताओ। हाँ अच्छा ठीक, समझ में नहीं है, लेकिन हमको दोबारा पूछना पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि भैया जब मुंह में पीक भरी हो पुड़िया खाए हुआ आदमी का बातें समझ नहीं आती हैं। अरे चाचा, ओयल मंदिर किधर पड़ेगा? मेढक वाला? हाँ हाँ हाँ, आगे आगे तिराहे से लेफ्ट, मतलब बाएं साइड वहाँ, और बाएं से फिर सीधा। अच्छा ठीक ठीक, जिसको देखो वो पुड़िया खा के बोलता है। और बोलता क्या है, ऐसे चले जाओ और ऐसे चले जाओ और ऐसे चले जाओ, फिर सीधा महंगड़ा मंदिर आ जाइए। मंदिर तो ये दिख रहा है कि मंदिर की रास्ता चाचा किधर से, आगे से? अच्छा अच्छा हाँ, मंदिर तो दिख गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप खड़े कर रही हो? किधर खड़ी कर दी चाचा? यहीं? आपकी सुरक्षा में खड़ी करेंगे तो भाई बची रहेगी हमको लगता है। तो मैं हूँ अभी मेढक मंदिर के गेट पे, और यहाँ पे चाचा लगाए हुए हैं शॉप, तो यहीं पे लेंगे। ये एक छोटा सा गेट बना हुआ है जहाँ से हम चढ़ के ऊपर और इसके अंदर जाएंगे, मेढक मंदिर के अंदर, और उसके अंदर देखेंगे कि कैसे क्या सब बनता है। लेकिन मैं आया था, मेरी जितनी भी यादें हैं यहाँ की पता नहीं क्यों धुंधली सी लग रही हैं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब आया हूँ, लेकिन आया हूँ, इतना ध्यान है। चलो देखते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं और फिर। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुन्ना कश्यप। मुन्ना कश्यप। क्या क्या दे रहे हैं इसमें? आपने कुछ थाली में लगाया है क्या? क्या क्या लगाया है इसमें? सब फूल वगैरह है, फूल है, बेलपत्र। तो हमारे बैक साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये एक मंदिर है यहाँ पे, और इसके ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कर लेता हूँ दर्शन भोले बाबा के, भोलेनाथ के, और उसके बाद फिर आप लोगों को सारी चीज़ें विस्तार रूप से बताते हैं। तो चलो पहले दर्शन कर लेते हैं।
ये हमारे लखीमपुर खीरी का, और ये आई थिंक भारत का, ये आई थिंक पूरे वर्ल्ड का एक लौता एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि मेढक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है। और मेढक मंदिर यानी कि शिव जी जो भोलेनाथ, हमारे भोलेनाथ सबके साथ भोलेनाथ जो है हमारे शिव जी, वो मेढक की पीठ के ऊपर सवार है और वो यहाँ पे दर्शाया गया है। ये यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, शिव जी का एक मंदिर है जो कि प्रसिद्ध है नर्मदेश्वर महादेव के नाम से, और नर्मदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये कैसे छूट जाए, ये तो अपना ही डिस्ट्रिक्ट है यार, ये तो अपना ही शहर है, तो ये कैसे मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो ये व्लॉग आप लोग पूरा देखना, और अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो चलो चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे और आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप लोगों को मूर्तियाँ इस मंदिर की दीवारों पे बनी हुई दिख रही हैं, ये मूर्तियाँ जो हैं मांडुक तंत्र पर बनी हुई है। ये मंदिर राजस्थानी स्थापत्य कला पर बना हुआ है। जितना भी आप लोगों को ऊपर से नीचे तक दिख रही होंगी सारी चीज़ें, क्या बताएं यार, अद्भुत लग रहा है। और मुझे मतलब शांत के माहौल में बहुत ही अच्छा लगता है बैठना में। और चलो कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें मैं बताता हूँ। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक शासक हुआ करते थे, यहाँ पे शासन काल हुआ करता था चहमान शासकों का, और उनका जो शासन काल था वो करीब 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक वो तो उनका शासन काल हुआ था। और वहाँ के उस चहमान शासकों का एक राजा था, राजा बख्श सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि ये जो जितनी भी मूर्तियाँ और जितनी भी डिज़ाइन इसके ऊपर बनी हुई है, ये कपिला के एक महान तांत्रिक ने मतलब बनाया था उसको, और वो उन्होंने अपनी परिकल्पना के आधार पे बनाया था। मतलब इमेजिनेशन उनकी इतनी तगड़ी थी, यही आप समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होगी उनकी। और उन्होंने तब के ज़माने में ये पूरी मतलब ये समझ सकते हो कि इनकी दीवारों पे जो भी मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो उनकी इमेजिनेशन थी। और उनका नाम तो अभी जितना भी रिसर्च मैंने किया है, उनका नाम तो मुझे कहीं पे पढ़ने को नहीं मिला कि ये जो डिज़ाइन है ये बनाई किसने थी। हाँ, लेकिन कपिला के एक तांत्रिक थे, उन्होंने बनाई थी ये। तो बस यही छोटी मोटी चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे महाशिवरात्रि और जो दीपावली है के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल रहता है और बहुत लोग भीड़ लगी होती है यहाँ पे। तो बस यही है, इतना ही मंदिर है। और सुबह सुबह आने का तो मन ही एक हल्का हो जाता है यार। और मंडे का दिन है, यानी कि सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। ये मंदिर है भोले बाबा का, और इस मंदिर का नाम जो मैंने आपको बताया नर्मदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जस्ट आपको नीचे यहाँ पे देखिएगा, इधर आते हुए ये मेढक का आकार है, ये मेढक का फ्रंट है, मतलब ये मुंह है मेढक का, और ये इसके पैर हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये मंदिर इस मेढक के पीठ के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर का गेट है, और मंदिर के जस्ट गेट के सामने यहाँ पे एक कुआं है छोटा सा। और कहा जाता है कि ये जो कुआं है, इस कुएं में जो पानी है मतलब कंटिन्यू रहता ही रहता है। और क्योंकि ये तराई क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि कुएं के अंदर पानी रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुएं होते हैं जो सूख जाते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है तो, लेकिन इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पे जो कुआं बना हुआ है, ये कुआं यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, जो ग्राउंड है वो ग्राउंड है नीचे, लेकिन आई थिंक जो ये बना हुआ है कुआं, ये कुआं का गेट ये यहाँ पे, और यहाँ से नीचे तक ये पानी ऑटोमेटिक भरा ही रहता है कुएं के अंदर। पर कहाँ से आता है, कैसे आता है, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कंटिन्यू भरा रहता है और कभी सूखा नहीं आता। और इसीलिए ये मंदिर बनवाया था जो भी यहाँ के शासक थे राजा बख्श सिंह, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस गांव और इस तालुका के अंदर सूखा और बाढ़ग्रस्त कभी ना हो,
इस वजह से ये कुआं बनवाया था और एक मंदिर बनवाया था। सो ये एक ऐसा यूनिक प्लेस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ यूपी के अंदर है, अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि मेरा शहर लखीमपुर खीरी के अंदर है, और ये कहीं नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये यहाँ के अलावा उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये यूनिक प्लेस मेढक मंदिर। तो आए हुए थे मेढक मंदिर और निकल रहे थे यहाँ से, और यहाँ से निकलते निकलते तो चाचा ने एक चीज़ बता दी है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी वार्तालाप करने का जी चाह रहा है, तो बात करते हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर जो आप बिल्कुल टॉप पे देख रहे होंगे, चोटी पे यहाँ पे एक चक्र लगा हुआ है, इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है चाचा? ये ऐसा है कि ये चक्र जो है सूर्य की दिशा में घूमता रहता है। मतलब अगर जो सूरज है वो होगा ऐसे जाएगा तो वो घूमता रहेगा ऐसे जी। और यहाँ की जो लाट है अंदर, ये जो है इसका रंग चेंज होता है, इसका रंग चेंज होता रहता है। जो शिवलिंग है, शाम को आप देखिएगा, मैं पर डे आता हूँ यहाँ पे 365 दिन, बिना इसको परछे हुए पानी नहीं पीता हूँ। ये मेरा नियम है, ये जानते हैं, मुन्ना भैया जानते हैं, ये हमारा नियम है यहाँ। और हम आज भी परछने आए हैं, अब हम पानी पिएंगे जा करके। तो हम देखते हैं कि तभी आपका गला सूख रहा है तभी आवाज़ थोड़ी थोड़ी लड़खड़ा रही है। मतलब बहुत हो जाता ना कि जब सो के उठो पानी ना पियो ना तो थोड़ा गला सूखता रहता है। हाँ, सुबह से वैसे है लग रहा है और अभी आप देखिएगा इसका रंग, और दोपहर को देखिएगा, शाम को शिवलिंग का रंग चेंज होता रहता है। तो एक हमारी भाषा में कि एक बार हो जाए कि भोलेनाथ सबके साथ हर 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 महादेव। चलो, तो अब यहाँ से निकलते हैं, और निकलने के बाद आप लोगों को सीधा गोप्रो पे मिलते हैं, और फिर आप लोगों को बताते हैं कि कहाँ से क्या सीन बनता है। मंदिर की महानता जानने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने सिटी की तरफ, लेकिन सिटी की तरफ निकलने से पहले मुझे लगता है कि कुछ खा पी लेना चाहिए। चाचा बच गए, वरना पीछे देख लिया करो। ना हाथ दे रहे हैं ना भाई कुछ दे रहे हैं, चलते चले जा रहे, जहाँ मन चाहे वहाँ मोड़ दो। गजब है यार, बच गए वरना अभी एक्सीडेंट हो जाता। आराम से चल रहे हैं 20-30 की स्पीड में, तब भी चाचा बिल्कुल वो वाले चाचा हो गए हैं, मिर्ज़ापुर वाले चाचा सर लीजिए, मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और घर पे पहुंचने के बाद चाय नाश्ता करने के बाद मन तृप्त हो गया। 15 से 20 मिनट का ब्लॉग बन गया होगा, और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए। प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखना, इसकी जो मंदिर की क्या क्या कहानियाँ हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी, तो आप लोगों को भी बहुत ही आश्चर्य लगेगा। और आई थिंक ये मेरी आवाज़ गूंज रही है क्या? हाँ लग रहा है, तो उसको भी फिक्स करेंगे बहुत ही जल्दी करेंगे। लेकिन अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड, और बाकी आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर और कमेंट में भर के लिखो जो लिखना है लिखो। आप लोगों को क्या लगता है इस व्लॉग के बारे में, बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा आई होप, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन जो है ये प्लीज़ दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिले। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, MTV मधुर, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा। और बाकी हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ तो होगा। और मे भी हो सकता है डेली ब्लॉग, मतलब डेली थोड़ा सा लाइफस्टाइल ही दिखाएंगे थोड़ा बहुत, जब तक कि राइड नहीं होती है। वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर, यस, तो राइड करेंगे, बस अभी कुछ प्लान नहीं है, लेकिन जैसे ही प्लान बनता है आप लोगों को बहुत ही जल्दी पता चलेगा। बस आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।